आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। रमेश नाम का एक पेशेंट था बिहार से। पहली बार जब उनको एलर्जी हुई तो वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी मेडिसिन्स का मॉडर्न मेडिसिन्स का सहारा लेने लगे, जो कि बिल्कुल सही है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है और इससे बेस्ट रिजल्ट कहीं भी नहीं मिलता। इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलने लग जाता है। अब वो क्योंकि एक फैक्ट्री में काम करते हैं, धूल मिट्टी से बार बार संपर्क में आते हैं। एलर्जी धीरे धीरे क्रोनिक बनने लग जाती है। उस केस में इनकी जो डोजेज हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। जब डोजेज़ बढ़ने लग जाती हैं तो आप चाहे सिट्राज़िन ले लो, चाहे लेवो ले लो, चाहे आप एविल ले लीजिए या फिर आप मोंटेक-एल-सी लीजिए, कुछ भी दवाई ले लीजिए। धीरे-धीरे करके अगर आप इनकी डोजेज़ को बढ़ती जाएँगे तो इन पे डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। उस केस में आपकी बॉडी ना एक अलग ट्रीटमेंट चाहती है, क्योंकि ये वाला ट्रीटमेंट उन आपकी बॉडी ने देख लिया, उस पे रिएक्शन जो है पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है, तो अब आपको एक नया ट्रीटमेंट चाहिए। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप होम्योपैथी मेडिसिन्स को ट्राई कर सकते हैं। अब होम्योपैथी मेडिसिन्स के अंदर क्या होता है, 2 तरह के जनरली ट्रीटमेंट मार्केट में मिलते हैं। एक होते हैं यूट्यूब पे आपने या गूगल में आपने कोई भी सर्च किया और आपने कुछ 2-3 मेडिसिन्स निकाल ली अपने सिम्पटम के बेस पे। ये मेडिसिन लेंगे तो भी आप बिल्कुल ठीक होने की संभावनाएँ इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है, मतलब पहले से आप बेटर बेटर फ़ील करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि एलर्जी, अस्थमा में आपको रूट कॉज़ एनालिसिस करके फिर आपका ट्रीटमेंट किया जाए, तो उस केस में आपको किसी न किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इसके अंदर आपको जब आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में ना 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। पहला है कि आपकी मेडिसिन जो है वो मियाज़मेटिक मेडिसिन्स होनी चाहिए। मतलब आपका रूट कॉज़ एनालिसिस करके फिर कुछ मेडिसिन्स का चुनाव किया जाना चाहिए ताकि बीमारी को बार-बार होने से ख़त्म किया जा सके। दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल ना इम्यूनिटी पावर का है। एलर्जी और अस्थमा जो है आपकी बॉडी का ओवर रिएक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब वो ओवर रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो आपको एलर्जी अस्थमा में बहुत ज़्यादा राहत मिलने लग जाएगी। तो सेकंड चीज़ है कि जब आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का सहारा लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप मिलेगा और शरीर ही शरीर को ठीक करने लग जाएगा। तीसरा है जी कुछ सिम्पटम्स बेस्ड मेडिसिन। तो ये जो मैंने वो आपको ऊपर बताई है ना, ये भी कुछ सिम्पटम्स बेस्ड मेडिसिन है। तो ये सिम्पटम्स बेस्ड मेडिसिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छा ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया जाए ना, तो ये एलर्जी अस्थमा बिल्कुल ठीक हो सकता है।